दुर्गा पूजा का महाधमाका ऑफर जो साल में सिर्फ एक बार आता है। 25 सितंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए और दुर्गा पूजा का महाधमाका ऑफर लीजिए। आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। मक्खन जैसा स्टॉक सिलेक्शन, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड करेंगे। कोई भी सीख सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी सीख सकता है। जो क्लास का पैटर्न है बेसिक से लेकर एडवांस तक है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी आप लोग नए होते हैं, डर लगता है भैया सीखने के बाद डाउट रहेगा तो कौन हेल्प करेगा, तो वहां पर पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। सच में लाइव ट्रेडिंग, आप कहते हैं लाइव ट्रेड, सच में लाइव मार्केट में ट्रेड कराएंगे जहां आप बाय सेल का डिसीजन ले पाओगे और आपको मिलेगा मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन का स्क्रीनर। तो ऐसे अनगिनत फायदे हैं जहां पर 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात करके सीट को बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए। ऐसा आपने टेलीग्राम में प्रूफ देखा है, रोज हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल कमा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज का वीडियो शुरू हो चुका है और टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे हर भारतीय को जानना जरूरी है। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, शायद आपके दिमाग में बात आ सकती है कि उसके बारे में बात क्यों करनी पड़ रही है। तो दरअसल 23 अगस्त 2022 को दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स गौतम अडानी की अदानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% की हिस्सेदारी ले ली, जो आप सब जानते हैं। और अदानी की कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी को एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी और खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने की जानकारी दे दी। Well, the top story today, the Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. अदानी ग्रुप अब इनडायरेक्टली एनडीटीवी में करीब 30% हिस्सा ले रहा है और साथ ही साथ 26% ओपन ऑफर ला दिया, क्योंकि अदानी समूह का इरादा एनडीटीवी में मालिकाना हिस्सेदारी हासिल करने का है। तो अगर अदानी का ओपन ऑफर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उनकी हिस्सेदारी 55% की हो जाएगी और फिर एनडीटीवी का मालिकाना हक अदानी ग्रुप को मिल जाएगा। तो अब आप कहोगे अरे ये तो हमें भी पता है। तो अब मैं आज की टॉपिक बताने जा रहा हूं कि कैसे मुकेश अंबानी ने टीवी 18 ग्रुप का टेक ओवर किया था। जी हां, वही नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो पूर्व में एसजीए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सर्विस और नेटवर्क 18 फिनकैप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। आमतौर पर इसे नेटवर्क 18 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कभी कभी नेटवर्क 18 इनाडू ग्रुप के रूप में भी जाना जाता था। दरअसल नेटवर्क 18 अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो राहुल जोशी नेटवर्क 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और ग्रुप एडिटर इन चीफ हैं, जबकि आदिल जैनुल भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरपर्सन हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर और जानते हैं कि कैसे सबसे बड़े मीडिया हाउस को मुकेश अंबानी ने अपना बनाया। इस बात को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नेटवर्क 18 ग्रुप की बुनियाद किसने रखी थी और कब और कैसे। तो यह ग्रुप भारतीय टीवी न्यूज में अहम स्थान बनाने में कामयाब हुआ। 1996 की बात है जब राकेश और गीता गुप्ता ने एसजीए फाइनेंस और मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को बाद में विद्या देवी और अनिल जिंदल ने खरीद लिया। यह कंपनी तब तक इनएक्टिव रही जब तक इसे टीवी 18 इंडिया ने नहीं खरीद लिया था। जी हां, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टेलीविजन 18 के संस्थापक रितु कपूर और राघव बहल थे। यह कंपनी आईपीओ लाने के साथ साल 1999 में पब्लिक कंपनी बन गई। 2003 में एसजीए फाइनेंस को रितु कपूर और राघव बहल ने खरीद लिया। समय बीता, फंड रेज हुआ। 13 जनवरी 2005 को न्यूज चैनल लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया सीएनबीसी आवाज। आपको यहां बता दें कि टीईआईएल का सीएनबीसी के साथ साल 1998 से ही ज्वाइंट वेंचर था। चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर बने राघव बहल। राघव बहल की मेहनत रंग लाने लग गई थी और बाजार से उनकी कंपनी को काफी इन्वेस्टर मिल चुका था। इस दौरान आप सोचेंगे कि कंपनी का नाम क्यों बदलता रहा, तो इसका कारण था कंपनी को फंड की बहुत ज्यादा दरकार थी। तो सीएनबीसी ने पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद इस कंपनी के साथ उनकी कंटेंट पार्टनरशिप हुई। लेकिन साल 2005-06 में टीईआईएल ने सामान्य शेयरों के लिए एसजीए न्यूज में अलग से 39.10 करोड़ का इन्वेस्ट किया।
जिसके बाद दोनों कंपनियों के बोर्ड ने एक पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे शेयर होल्डर से भी मंजूरी मिल गई। कंपनी के पुनर्गठन के कई दौर चले, जो नवंबर 2006 में जाकर फाइनल हुए। TEIL SGA फाइनेंस की सहायक कंपनी बन गई। प्रमोटर ने TEIL में बहुमत हासिल कर लिया था। CNBC आवाज को TEIL में ट्रांसफर कर दिया गया और TEIL के शेयर होल्डर को SGA में हिस्सेदारी देकर समायोजित कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2006 को SGA फाइनेंस को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया और इस तरीके से नेटवर्क 18 फिनकैप लिमिटेड के नाम से कंपनी पेश की गई। इस पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान TEIL ने ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज GBN नामक एक सहायक कंपनी की भी स्थापना की थी। GBN ने दिसंबर 2005 में CNN वर्ल्ड वाइड के साथ फ्रेंचाइजी साझेदारी करके CNN IBN नाम से अंग्रेजी समाचार का चैनल लॉन्च किया। राघव बहल ने उस वक्त के NDTV के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर मनचंदा को नए चैनल में शामिल किया। TEIL और नेटवर्क 18 के CEO हरीश चावला ने सरदेसाई को पद छोड़ने के लिए मनाया था। वो ये भी चाहते थे कि उनका चैनल NDTV को कड़ी टक्कर दे। पुनर्गठन के कारण TEIL के बजाय नेटवर्क 18 को GBN के शेयर आवंटित किए गए। फाइनेंशियल ईयर 2006-07 के अंत तक नेटवर्क 18 ने GBN और TEIL दोनों को अपनी सहयोगी कंपनी के रूप में रखा। GBN CNN IBN को चला रही थी, जबकि TEIL सभी फाइनेंशियल न्यूज चैनल के साथ साथ वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल और न्यूज वायर का संचालन कर रही थी। नेटवर्क 18 को 2006 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया और 2007 में BSE और NSE में कंपनी लिस्ट की गई। GBN जो CNN IBN का संचालन करने वाली सहायक कंपनी थी, तो जनवरी 2007 में यह पब्लिक कंपनी बन गई और इसके IPO को टेलीविजन 18 इंडिया लिमिटेड की तरह ही रिस्पॉन्स मिला और GBN का नाम बदलकर IBN 18 ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। 1 दिसंबर 2007 को नेटवर्क 18 फिनकैप का भी नाम बदलकर नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। नेटवर्क 18 ने 2008 में क्रॉस मीडिया हितों के साथ बदलाव करना शुरू किया। कंपनी विस्तार के मूड में थी। इंडियन फिल्म कंपनी, होम शॉप 18, फॉर्ब्स का भारतीय संस्करण, लोकमत अखबार के साथ IBN लोकमत, वायकॉम 18 इनके बानगी भर थे। नेटवर्क 18 को फाइनेंशियल ईयर 2008, 9, 10 में घाटा हुआ। ग्रुप को अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए लोन की जरूरत पड़ी, जिसके कारण कंपनी को 331.64 करोड़ और 276.89 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ। बायोकॉम 18 विशेष रूप से कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी। 2009 में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट में बताया गया कि बकाया ऋण को समाप्त करने के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से धन जुटा रही है। अब फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करते हुए ग्रुप ने उसी वर्ष अपनी संपत्ति का पुनर्गठन और आकलन शुरू किया और IBN 18 ब्रॉडकास्ट का नाम बदलकर TV 18 ब्रॉडकास्ट एंड टेलीविजन 18 इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी के फाइनेंशियल न्यूज चैनलों का इसी कंपनी में विलय कर दिया गया। डिजिटल मीडिया और प्रकाशन कार्यों को क्रमशः वेब 18 सॉफ्टवेयर सर्विसेज और नेटवर्क 18 पब्लिशिंग के डिवीजन के तहत मूल कंपनी नेटवर्क 18 को सौंप दिया गया। 2009-10 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी के कई ब्रांड हो गए थे, लेकिन कंपनी घाटे में जाने लग गई। 10-11 में नेटवर्क 18 ने 43.53 करोड़ का नुकसान झेला, 2 वर्ष से अधिक। उस वक्त बहल ने कहा, सबसे अच्छा समय अभी दूर है। 2010 में नेटवर्क 18 ने हिस्ट्री चैनल के भारतीय संस्करण हिस्ट्री टीवी 18 को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी मीडिया एजेंट कंपनी A&E नेटवर्क के साथ संयुक्त डील की घोषणा की। कंपनी ने सन 18 नामक सन नेटवर्क के साथ साझेदारी की। उसके 2 डिवीजन थे, जिसका नाम सन 18 नॉर्थ, सन 18 साउथ था। पहले का प्रबंधन नेटवर्क 18 के हाथ में था, दूसरे का सन नेटवर्क के पास था। दोनों का साझा बिजनेस तमिलनाडु तक सीमित था और बाद में 2012 में TV 18 वायोकॉम 18 ने इसे रिप्लेस करते हुए साझा रूप से इंडिया कास्ट को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इसके बावजूद भी फाइनेंशियल चुनौतियां कम नहीं हुई थी। बाजार तेजी से बदल रहा था। ग्रुप को अन्य जो प्रशासन करने वाली चीजें थी उससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और आर्थिक मंदी के कारण विज्ञापन मिलने कम हो गए। तो 2011 में नेटवर्क 18 को सबसे बड़ा झटका लगा जब कंपनी को 2 दशक पहले खड़ा करने वाले राघव बहल को मैनेजिंग डायरेक्टर का पद गंवाना पड़ा, क्योंकि उनकी कंपनी 1400 करोड़ की कर्जदार बन गई थी। कंपनी के कर्मचारी इस बात को समझ चुके थे कि तेजी से विस्तार को मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला और यहां पर एंट्री होती है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री की। जब राघव बहल ने पैसों के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री से बात की, राघव बहल के इस पहल से नाराज होकर
कंपनी के सीईओ हरीश चावला ने रिजाइन कर दिया। बाद के एक इंटरव्यू में चावला ने बताया कि वो अंबानी के साथ काम करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्हें रिजाइन देना पड़ा। इसलिए उन्हें रिजाइन देना बेहतर लगा। जनवरी 2012 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और नेटवर्क 18 ने अपनी साझेदारी की घोषणा की। रिलायंस ने नेटवर्क 18 के साथ अपनी अलग से बॉडी बैठाई जिसका नाम इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट था। इसी आईएमटी और कई सेल कंपनियों की मदद से 5400 करोड़ रुपए नेटवर्क 18 और टीवी 18 को ट्रांसफर किए गए, जिसमें से 4000 करोड़ रुपए नेटवर्क 18 के खाते में गए, बाकी का अमाउंट टीवी 18 को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री ने होस्टाइल टेक ओवर का रुख किया और नेटवर्क 18 पर ईटीवी नेटवर्क को 2100 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया। दरअसल ईटीवी नेटवर्क रामोजी ग्रुप की कंपनी थी, लेकिन चिट फंड घोटाले में नाम आने के बाद रामोजी ग्रुप घाटे में चली गई। तब अंबानी ने कंपनी को उबारने में अपना खजाना खोल दिया। रामोजी ग्रुप के पास ईटीवी ब्रांड रह गया था, लेकिन नेटवर्क 18 ने 100% हिस्सेदारी खरीद ली थी। खरीद प्रोक्त के ट्रांजैक्शन साल 2013 तक कंप्लीट हुए। नेटवर्क 18 ग्रुप स्टार इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया को पछाड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गई। रिलायंस की ब्रॉडबैंड सहायक कंपनी इन्फोटेल ने आरआईएल की ब्रॉडबैंड सहायक कंपनी इन्फोटेल ने ग्रुप के साथ समझौता किया, जिसमें नेटवर्क 18 के कंटेंट पर अधिकार हासिल करना शामिल था। पैसिव इन्वेस्टर के रूप में रिलायंस का कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था और कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन पर ही अधिकार था। तो 12 नवंबर 2012 को आईएमटी ने एक प्रस्ताव दिया जिसमें आरआईएल के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। इस तरीके से बेहल ने ट्रस्ट के अंदर भी नियंत्रण खो दिया और आईएमटी के पास डिवेंचर को इक्विटी में बदलने का विकल्प था, जो रिलायंस को नेटवर्क 18 के मेजॉरिटी शेयर होल्डर में बदल सकता था। और 2013 में नेटवर्क 18 कर्ज मुक्त हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि आरआईएल के निवेश से अब कॉस्ट कटिंग नहीं होगी, लेकिन 2013 अगस्त में एक फ्राइडे को 300 पत्रकारों और कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसे उस वक्त कर्मचारियों ने ब्लैक फ्राइडे की संज्ञा दी थी। साल 2013 के सर्दियों में यानी नवंबर दिसंबर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी पर आरोप भी लगाया था। केजरीवाल ने अंबानी पर नेचुरल गैस के प्राइस में अपनी मनमर्जी चलाने का आरोप लगाया था। यह आरोप उस वक्त मीडिया में हिलोरे मारने लगा, जिसे नेटवर्क 18 ने भी कवर किया था। केजरीवाल के आरोप को आरआईएल ने खारिज कर दिया और केजरीवाल को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी, जिसके बाद आरआईएल ने नेटवर्क 18 पर केजरीवाल से जुड़े खबरों को न चलाने का दबाव डाला। ऐसी भी खबरें आई कि मुकेश अंबानी ने CNN, IBN और IBN 7 के उस वक्त के मैनेजिंग एडिटर राजीव सरदेसाई से सीधे बात की थी। उसके बाद नेटवर्क 18 पर रिलायंस का दबदबा बढ़ता गया और राघव बहल के हाथ से चीजें फिसलती जा रही थी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों के चलते मुकेश अंबानी ने नेटवर्क 18 पर टेक ओवर करने के विचार को हवा देने का काम किया और उसी दौर में देश में लोकसभा चुनाव 2014 के लिए प्रचार प्रसार भी तेज हो रहा था, जहां बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को लेकर नेटवर्क 18 में कवरेज बढ़ा दी गई। रिलायंस ने राघव बहल को 20 करोड़ रुपए की सैलरी ऑफर की और उन्हें चैनल से जुड़े रहने को कहा, लेकिन राघव ने 27 मई 2014 को यह ऑफर ठुकराते हुए कंपनी से खुद को अलग रखने का फैसला किया। 28 मई को कंपनी के सीनियर जर्नलिस्ट और सीईओ बी साई कुमार और सीओओ अजय चाकू ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी के सीएफओ आरडीएस बावा और को प्रमोटर डायरेक्टर रही रितु कपूर ने भी तत्काल प्रभाव से रिजाइन कर दिया। इस्तीफे का दौर चल पड़ा, जिसे ध्यान में रखते हुए आईआरएल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कंपनी पर अपने नियंत्रण की घोषणा कर दी। बहल और कपूर को 706.96 करोड़ रुपए आरआईएल ने देकर कंपनी के पूरे शेयर पर अपनी हिस्सेदारी कर ली। 7 जुलाई 2014 को टेक ओवर प्रोसेस कंप्लीट हुआ और आईएमटी और उसकी मदर कंपनी रिलायंस नेटवर्क 18 की नई प्रोमोटर बन गई और इस तरीके से मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने नेटवर्क 18 एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपना बना लिया। तो कैसी लगी ये एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो? क्या सीखने समझने को मिला? कुछ माइंड शॉकिंग लगा कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।